राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। अरे कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। 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 जीतेगा? हम जीतेंगे। अरे कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। अरे कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। अरे कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। अरे कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। हम शहर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम शहर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम शहर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। नाजरीन, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐलान था कि सुबह 11:30 बजे कॉरपोरेशन सर्वपक्षीय दलों की ओर से मोर्चे के तौर पर शक्ल पे जमा होकर जाया जाएगा। आज मालेगांव महानगर पालिका पहुँचे मुस्तकीम डिग्निटी आसिफ शेख वो सभी सर्वपक्षीय मित्र दलों के साथ मालेगांव महानगर पालिका में बैठक हुई, जिसमें जन्म दाखिले को लेकर काफ़ी बातचीत हुई और बहस भी हुई, जिसमें सबसे अहम ज़्यादा बात ये रही कि जब एसआईटी का गठन हो गया है तो इसके बाद फिर क्रेट सोमिया को मालेगांव महानगर पालिका में दस्तावेज व डॉक्यूमेंट चेक करने की इजाज़त का पत्र मालेगांव महानगर पालिका ने क्यों दिया। क्रेट सोमिया आखिर होते कौन है? आसिफ शेख ने कहा कि क्रेट सोमिया ना कोई पद पर है, ना मंत्री है, ना खासदार है, ना आमदार है, ना संवैधानिक पद पर है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई ऑफिसर है। फिर वो किस तरीके से मालेगांव महानगर पालिका में आके दस्तावेज़ और हमारे मालेगांव महानगर पालिका के कागजात किस अधिकार से चेक करता है, ये चीज़ बराबर नहीं है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम आने वाली 6 तारीख को इसके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे और हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मालेगांव महानगर पालिका कमिश्नर ने आदेश दिया है कि इस तरीके का किसी को भी दस्तावेज चेक करने नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर एसआईटी की टीम आती है तो उन्हें दस्तावेज चेक करने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि वह संवैधानिक पदों पर है, जवाबदार व्यक्ति है, सरकार की नेम की गई टीम है, इसलिए उन्हें अधिकार है। लेकिन क्रेट सोमिया को इसका अधिकार नहीं है। इस तरीके का आश्वासन भी यहाँ पर दिलाया गया। आसिफ शेख, मुस्तकीम डिग्निटी और बाकी सर्वपक्षीय दलों ने यहाँ पर मालेगांव शहर की जनता की नुमाइंदगी करते हुए जन्म के दाखिले को लेकर काफ़ी बहसबाजी की है। और जिन लोगों के दाखिले अभी नहीं मिले हैं, आने वाले साल एडमिशन का टाइम है, कोरोना काल के चलते जिन लोगों की अर्जियां पेंडिंग थी, उन्हें दाखिले नहीं मिले, उनके लिए क्या मार्ग निकाला जाएगा। जिसमें आरोग्य विभाग की अधिकारी ने कहा कि हमारी आने वाले दिनों में पूना के अंदर वहां पर उसकी बैठक है, हम पूना में जाएंगे और वहां पर इन सारी बातों को रखेंगे। आसिफ शेख ने कहा कि एसआईटी को आप एक पत्र लिखिए कि इस तरीके के मामलात में हमें मार्गदर्शन किया जाए कि हम उन जो बच्चों के दाखिले नहीं बने हैं उन बच्चों को दाखिला किस तरीके से दिया जा सकता है। सारे मामलों पर बातचीत हुई। मालेगांव महानगर पालिका को एक लिखित स्वरूप में निवेदन दिया गया, मेमोरेंडम दिया गया और आने वाली 6 तारीख तक के लिए एक अल्टीमेटम भी दिया गया है। मालेगांव महानगर पालिका कानून के दायरे में रहकर काम करे, कोई भी यहाँ पर आके किसी भी कागजात की रेल फेल नहीं कर सकता। इस बात का यहाँ पर यकीन दिलाने की कोशिश पूरी तरीके से मालेगांव महानगर पालिका ने की है। लेकिन सभी सर्वपक्षीय दल यहाँ पर आक्रामक दिखाई दिए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। उसके बाद मालेगांव महानगर पालिका में क्या होगा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। अगर घर पे हुआ तो माँ बाप को एक पालन किया गया, कॉर्पोरेशन में आकर चेकिंग
हॉस्पिटल में हुआ, हॉस्पिटल वालों को पाबंद किया गया कि लिख कर दे दो बोलना। अगर उसको नॉर्मल जन्म होता है, अगर वो 21 तारीख के ऊपर हो गया और 1 महीने का अंदर है, तो उशीरा में 13 1 बोलते हैं उसको, 13 1 उशीरा में दोनों के जन्म की बदली उसका जन्म दाखला नोट करके और उसको दाखला बना के दीजिए, लेकिन नोट करने में 1 महीने के ऊपर हो गया। क्या परिस्थिति थी आपको मालूम है, पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की। अब इसका रास्ता कैसे निकालेंगे, ये बात करो, वो ठीक है, वो प्रोसेस था वगैरह वगैरह। 1 साल तक ये प्रोसेस है, 1 साल तक 21 दिन, फिर 1 महीना, फिर 1 साल तक ये प्रोसेस है। उसके बाद जिन्होंने टाइम पे नहीं दिया, ठीक है, कोरोना था तो समझ लेंगे, अभी भी समझो, जो टाइम में नहीं आया उसको शिक्षा क्या है, शिक्षा जान दो, ये बच्चे का क्या करेंगे, शिक्षा का आप कर रहे हो। सुनो ना, अभी आप ये बता दो, 1 साल के ऊपर हो गए तो 13 दिन में आया कि उसने 1 साल के अंदर अपने पास कोई भी नोट की नहीं है, तो हमारे पास आता है जन्म नोंदणी है कि नहीं देखता है, हम लोग उसको देते हैं कि उपलब्ध जवाब दे देते, उपलब्ध नस्ल से प्रमाण पत्र, वो जवाब लेके वो तहसील में जाता है, वहाँ पे जो भी उनकी प्रोसीजर होती है, वहाँ से हम लोग को आदेश आता है कि जो भी प्रोसीजर वहाँ से आदेश आता है, आदेश वो प्रभाग वाइज आता है, जो प्रभाग में जो होगा वहाँ पे जाएगा, वहाँ किया जाता है। उसके साथ अभी बहुत सारा फाइल है जैसे कोरोना काल में नहीं आया, उनकी भी दुश्वारी पूरे देश की पूरी दुनिया की दुश्वारी लेट आए, उन्होंने 1 साल के बाद समझ में लाया, वो कलम में भी अपन नहीं बैठे, अब उन्होंने बाद में आपके वहाँ सबमिट कर दिए, जमा करवा दिए कोरोना काल के कारण, तो उसका देने में कोई दिक्कत है वो तो ये तुम्हारी डॉक्यूमेंट दे रहे और स्टूडेंट का पुरावा दे रहे, तुम्हारी पौती का पुरावा दे रहे, तो अभी ये बच्चे का क्या, ऐसे अनेक बच्चे, हजारों बच्चे आएंगे। अभी हम उदाहरण 10-12 लोग हमारे पास आए कल से आज तक, अभी और हजारों लोग का ये मसला आएगा, तो आप क्या करने वाले हैं? ये तो एक बात समझ लो, ये एक मुद्दा हो गया, ठीक है, आपको जो निर्णय लेना है, हम हमारा निवेदन राइटिंग के अंदर हम देके जाएंगे, आपको जो निर्णय लेना है 6 फरवरी तक हम आपको भी संधि दे रहे हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो भी कार्यक्रम हम डिक्लेयर करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, SIT की स्थापना हुई, ये कब हुई, ये बाद में हुई। किरीट सोमैया जो भाजपा का नेता है, वो मालेगांव शहर में आए, वो आपके पास आकर बैठे, उन्होंने आपके जितने रिकॉर्ड है, जो आदेश आप लोग जो लिख कर देते थे, जो प्रांत से अफिडेविट आता था तहसीलदार से, वो लेकर आए, उन्होंने आपका बैठकर पूरा रजिस्टर चेक किया, पुरावे चेक किए, जो भी उनको चेक करना था XYZ, जबकि उसी वक्त हमारा ऑब्जेक्शन ये था, उसी वक्त हमारे प्रेस के अंदर हमने ये बात जनता के सामने, आप लोगों के सामने लाई थी कि कोई पद सिद्ध अधिकारी नहीं है, यानी कोई पद सिद्ध पद पे नहीं है, संविधानिक पद पे नहीं है किरीट सोमैया, ना खासदार है, ना आमदार है, ना मंत्री है, ना कोई अधिकारी। उसके बाद इतना धड़ल्ले से वो आकर बैठता है, और आप माफ करना, आप यानी महानगर पालिका उनको पत्र देती है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चेक करना है, हमारे आकर चेक कर सकते हैं, आप उनको संधि देते हैं, ये कौन से कायदे से दिया गया? हाँ, SIT आएगी, अभी SIT बन गई, SIT आएंगी, SIT को जो चेक करना है वो चेक कर सकते हैं, वो कायदे से बनी SIT है, हम ये मान्य करते हैं। लेकिन अभी फिर हम सुन रहे हैं कि फिर वो किरीट सोमैया महापालिका में आने वाला है, फिर वो बोलता है 4000 5000 के आंकड़े कैसे भी उठा के लेके आना, और उसके बाद आपने सब पूरा सिलेंडर करके पूरा रख देना, तो ये तो कोई बराबर बात नहीं है। आप सक्षम अधिकारी हो, आप सक्षम अधिकारी है, आप भी पत्र व्यवहार करो। SIT है तो आप तो थे नहीं यहाँ, आपको तो अभी सर्विस हुई, आप चेयर है, तो आप उसका पत्र व्यवहार तो करना चाहिए, या SIT के सामने आपने भूमिका मान्य होना। अभी जैसे हमने ये प्रश्न लाए, वो प्रश्न, हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि SIT आकर पूरे कॉर्पोरेशन को लॉक करके चेक करे, हमारा कुछ बोलना नहीं है। लेकिन किरीट सोमैया जो कोई पद पर नहीं है, वो कौन से अधिकार से वो व्यक्ति आकर हमारा दफ्तर, हमारे बुक्स, हमारे कागज पत्र कौन से अधिकार से तपास सकता, यह हमारा ऑब्जेक्शन है। और आप उनको पत्र देते हो कॉर्पोरेशन के, आप फला तारीख को ये आ जाओ, हम आपको सब बताने तैयार है, ये हमारा ऑब्जेक्शन एकदम कड़ा, एकदम स्पष्ट हम आज बोल रहे हैं।
इंस्पेक्शन एसआईटी बनने के बाद कायदेशीर किसी को सोसाइटी छोड़िए, सोसाइटी पार्टी अधिकारी ने जो पेपर देना, ये पेपर हाथ से लगाएंगे, बल्कि ऊपर से चेक करेगा, तो दे सकते हैं, इतना कर सकते हैं। कागज में इंस्पेक्शन कोई भी आम नागरिक कर सकता है। अच्छा, एसआईटी बन जाने के बाद 3 तारीख को फिर आने वाला है। आपको जो बोलना है ना साहब, चलो माहिती अधिकार उन्होंने दिया, माहिती अधिकार हम भी देंगे, लेकिन मैं क्या बोलता, जो मुझे पेपर लगता माहिती अधिकार, मुझे क्या अधिकार है कि मुझे इतने पेपर लग रहे हैं, ये सन से ये संसद के पेपर लग रहे हैं, तो वो पेपर तुम उनको झेरॉक्स हो, उनका जो कायदेशीर फीस भरना है, नहीं भरना है, पीले राशन कार्ड लगाने वाला इंसान होगा तो उसको तुम भेज दो ना। तुम वेरिफिकेशन का कोई माहिती अधिकार में ऐसा कोई कायदा हो हमको बता दो, कम से कम कल से हम भी आपको माहिती अधिकार लगा के वेरिफिकेशन करना है, ये करना है, तो आप बात करो ना कि एसआईटी नियुक्त हो, 16 जनवरी को अब नहीं उनको देंगे ना, ठीक ये सब बहुत सारे नियम ऐसे हैं कि आप लोगों को भी अभी जो हमको 6 फरवरी तक आप इसका नोट कर रहे हैं। कैसे करते हैं आप लोगों को जो दिक्कतें आती है यहाँ पे आ रही है, तो ये सॉल्व कैसे करना है, इसलिए जो 29 और 20 को मैं और नवाब हम दोनों जा रहे हैं मीटिंग के लिए, और ये सब लेके जाएंगे और उनसे बात करेंगे जो निबंधक है वहाँ के, जो पुणे में निबंधक महानिबंधक, तो उनसे बात करेंगे। नहीं आप कहीं से भी बात करो, उनको बोलना नहीं, हम अभी राइटिंग में आपको जवाब दे रहे हैं, हम आपको पुरावा दे रहे हैं। ये गंभीर परिस्थिति है कि ये बात है कि ऐसे बच्चे जो घर पर डिलीवरी हुई या हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई, ये जो सरकार ने जो आदेश दिया है, जो स्टे दिया है, स्थगिति दी है, तो इस वजह से इसको दिक्कत आ रही है। तो आप इस आधार के ऊपर एक पत्र अर्जेंट सरकार को लिखो, एसआईटी को लिखो कि ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, अभी इसके अंदर हमको कोई मार्ग बताओ। जहाँ से वो आदेश आया, स्टे आया, वहां पर भी पत्र दो और एसआईटी के प्रमुख को भी दो कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत आई है, और नहीं तो हम 6 तारीख तक हम आपको टाइम दिए, ना तो हमारे पास भी लोकतांत्रिक तरीके से है ना, लोकशाही के अंदर हमको जो मार्ग है हम वो अपनाएंगे, ठीक है। लेकिन किसी कारण से महानगर पालिका या नगर पालिका से वो रजिस्टर का नंबर का बढ़ गया, वो मेरे पास में ओरिजिनल है, लेकिन आज मैं अगर एप्लीकेशन देता हूँ तो आपकी तरफ से जवाब मिलेगा मुझे। तो ऐसी दिलीप साहब यहाँ पर थे, हमने वहाँ पर भी शिकायत की थी कि ऐसा ऐसा मामला है, तो उस टाइम के अधिकारी जो जन्म मृत्यु विभाग के राशिद भाई ऐसा कुछ बोले थे कि भाई ये जन्म दाखिला देखने के बाद ओरिजिनल उसको ऐसा नोन करो कि भाई उस पर सेरा भी दो कि भाई ओरिजिनल बबू नमी नोन के ले आ सकते। अब यहाँ पर तो वो चीज भी नहीं है, हजारों बच्चे के मेरे जैसे उम्र के लोग के भी तो गए, खत्म हो गए। लेकिन ओरिजिनल ठीक है, चलो सब लोग पीछे गेट